अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आप घर बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल के फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सी वेबसाइट है और इस पर आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का नाम जनाबली है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है वेबसाइट, इसे कहते हैं ह्यूमैनिटिक। ठीक है, ह्यूमैनिटिक या ह्यूमैनिटिक आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे जब आप जाते हैं, यहाँ ये आपको लॉगिन पासवर्ड देता है। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड देता है तो आप लॉगिन पासवर्ड से इसको कर सकते हैं। यहाँ से आपसे लॉगिन पासवर्ड देंगे और साइन इन करेंगे। ठीक है, जब आप साइन इन करेंगे तो ये आपसे फेस कैम वेरिफिकेशन मांगेगा। फेस कैम वेरिफिकेशन आएगी, अभी मैं फेस कैम लगाता हूँ, फिर आपको फर्दर चीज़ें बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। ये हो गई लॉगिन मेरी आईडी। ठीक है, अभी मेरी आईडी लॉगिन हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है रिव्यू कॉल्स। ठीक है, बेसिकली ये वर्क जो है ये है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन पे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर से होता है रिव्यू कॉल्स। रिव्यू कॉल्स आता है, इसमें एक्यूरेसी आती है, ऑडिट्स आते हैं, अनाउंसमेंट्स आती हैं, लेटर बोर्ड आता है, अकाउंट सेटिंग और एफएक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आपने सब जस्ट कॉल को रिव्यू करना होता है और कॉल को रिव्यू करके आप अर्निंग कर सकते हैं बहुत अच्छी खासी। ठीक है, जितना आप चाहें अर्न कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर होती हैं कैटेगरीज। ये जैसे कैटेगरीज आ रही हैं ना सामने, जैसे ये आ रही है सर्विस सेंटर बुक, काली कैब शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट डेट, अपॉइंटमेंट बुक्ड, इन्वेंट्री, इनबाउंड। ठीक है, डीएसवी डीलरशिप सेल विजिट बोलते हैं, कार वर्ड्स, वाई कॉलिंग, होम लाइव कन्वर्सेशन, व्हाट वाज डिस्कस, डिपार्टमेंट, रीजन फॉर आउटबाउंड, लाइव आउटबाउंड। ठीक है, तो करना हमें ये होता है। ठीक है, कि हमने जाना होता है रिव्यू कॉल्स के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ये सर्विस सेंटर बुक के ऊपर रिव्यू कॉल पे मैंने क्लिक किया है। अभी ये मॉर्निंग टाइम में डाटा होता नहीं है, किसी किसी कैटेगरीज में डाटा होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको डाटा की बात करें तो डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा, इन्वेंट्री पे करते हैं क्लिक। ठीक है, तो आपको इन्वेंट्री का डाटा मिल जाएगा। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इट शुड बी स्ट्रांग एनफ कि आप इस पे एक्सेंट यू कैन लिसन द एक्सेंट एंड यू कैन चूज द ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे ये मैंने आपके सामने ये इन्वेंट्री का खोला है। ठीक है, ठीक है, अब ये इस तरह की कॉल आ रही है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी कॉलें होती हैं जिसको आप रिव्यू नहीं करते। ठीक है, ठीक है, बिजनेस आवर्स ये बेसिकली बेट कॉल्स होती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये बेट कॉल्स क्या होती हैं, तो बेट कॉल्स वो होती हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से डाली जाती हैं। ठीक है, उसमें ये होता है अगर आप उसको रिव्यू करते हैं और वो गलत रिव्यू हो जाती है, वो आपकी आईडी बंद होने का भी खदशा होता है। ठीक है, मैंने जिससे ये अकाउंट लिया था वो बंदा बहुत अच्छा है, उसकी आप उसको उसका मैं चैनल, उस बंदे का चैनल मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा। ठीक है, उनका नाम है उसामा मिनाज। ठीक है, और वो बड़े अच्छे नाइस आदमी हैं। ठीक है, वो आपको जो है एक एक चीज़ का सही बताते हैं। ठीक है, वो देखें जो भी कुछ सीखा है इसका मैंने, इस वेबसाइट से अर्निंग का, वो सब कुछ उन्हीं से सीखा है मैंने। ठीक है, और इसमें एक और बात, जो ख़ास बात ये है कि आपकी अगर स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है एंड यू कैन लिसन द कॉल्स फ्रॉम English accent, a good accent, with a good accent you can understand them,
तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको लिसन करें कॉल को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने एक कॉल खोली थी, ठीक है। अब ये मैं इनबाउंड की एक कॉल खोलता हूँ, इस कैटेगरी की कॉल खोल रहा हूँ, ठीक है। इसको देखें, अभी इस पे मेरे ख्याल से डाटा नहीं है, इस टाइम में जो है वो वॉल्यूम नहीं होता। जैसे आप ये 000 देख रहे हैं, और जिन पे अगर 1144 या 116 या इस तरह से आपको शो हो रही है, ये बेसिकली वॉल्यूम नहीं होते, ये काउंट्स होती हैं, ये काउंट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके जब वॉल्यूम आपको नाइट में मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली आप 6 o'clock या 7 o'clock या 8 o'clock जब आप बैठेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। और इसी तरह से आपने हर हर जो होता है, हर कैटेगरी का डिफरेंट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब जैसे सर्विस सेटर बुक है, तो सर्विस सेटर बुक का डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। और इसको अगर आप जाते हैं इसकी स्लाइड्स में, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी हेल्प लेते हैं, और हेल्प लेके आप इस कॉल्स को समझते हैं, और जिस तरह की कॉल की नेचर आती है आप उसको उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये कॉल्स की नेचर होती हैं, डिफरेंट नेचर होती हैं, इसमें 8 ऑप्शंस होती हैं, और आपने करेक्ट वाली चूज़ करनी होती है, ठीक है। और अगर आप इसमें किसी भी ऑप्शन को गलती कर दें तो अब आप फिर आपको आता है ऑडिट, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये ऑडिट क्या होता है, ठीक है। ऑडिट होती है गलतियां होती हैं, ठीक है। इसमें आपने देखना होता है कि आपने कोई कॉल गलत तो नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये कॉल मैंने गलत की हुई थी इन्वेंट्री रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, ठीक है। इस कॉल को अगर सुना जाए तो ये जनरल कन्वर्सेशन में आती है। बाकी मैं कैटेगरीज के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं सबको एक एक चीज़, इस सब कैटेगरीज पे आपको मैं गाइड करूंगा बारी बारी। आप उस पर जाके अब मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई चीज़ या किसी चीज़ का आपको इशू आता है तो आप उसको फ़ौरन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पॉसिबली इस पर आपको रिप्लाई करूँगा, आपको हेल्प आउट करूँगा, और आपको इसका जवाब दूँगा, ठीक है, कि आपको क्या इशू आ रहा है, और इशू का हेल्प मैं आपको कर सकता हूँ चैनल के थ्रू, ठीक है। बाकी अपना नंबर भी मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। बाकी ये है कि ये अर्निंग इसमें रियल होती है, ठीक है। और मैंने खुद यहाँ से 250+ USD कमाए हैं, ठीक है। इसके लिए मेन चीज़ आपको चाहिए होती है पेपॉल, ठीक है। पेपॉल बेसिकली पाकिस्तान में लीगल नहीं है। इसको आप को जब आप पेपॉल लेते हैं तो पेपॉल के साथ आपको एक और चीज़ ज़रूरत पड़ती है, वो है वॉइस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अब वॉइस किस बला का नाम है। वॉइस कहते हैं कि जिधर से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं अपने जायज़ कैश, इसी पैसा, पायोनीर, या फिर आपका अकाउंट है जैसे बैंक में, तो उसको साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप वो पेमेंट जो वॉइस की है उसको लिंक करेंगे पेपॉल के साथ, और पेपॉल के साथ जब लिंक होएगा तो पेपॉल की अमाउंट आप डायरेक्ट आप ले सकते हैं अपने किसी भी बैंक में। इवन आप इजी पैसा जैस कैश में भी ले सकते हैं थ्रू पायोनीर, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के बाद। बाकी प्रोसीजर्स ये हैं, प्रोसीजर सबके आसान है। सबसे पहले ये है कि आपको जो है ना कैटेगरीज देखनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये कैटेगरी लिस्ट होती है, ठीक है। और ये लिस्ट कहाँ से आती है, लिस्ट आती है जनाब, मैं आपको बता देता हूँ ये लिस्ट कहाँ से आती है, ठीक है। किस साइट को आप ओपन करते हैं तो लिस्ट आपको मिलती है। इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं प्रोफाइल की तरफ, ठीक है। जब आप रिव्यू कॉल्स के ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो गलती कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो इसको क्लिक करते हैं अदर टैब में, ठीक है। मतलब जैसे इसको रिव्यू किया ना, तो उसको रिव्यू करेंगे अदर टैब में, दूसरे टैब में उसे ओपन करेंगे, जो कि मेल फंक्शन में आ जाता है। मेल प्रैक्टिस जो है वो कभी भी आपका कोई भी वेबसाइट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और ना वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है, जब आप इसके पास कैटेगरी की लिस्ट आपके पास खुल जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करें। जैसे सर्विस सेटर बुक है, या कॉल शॉर्ट रिकैप है, या कॉल रिकैप शॉर्ट है, ठीक है, या अपॉइंटमेंट बुक है, या इन्वेंट्री है, ठीक है। तो आपने जस्ट जाना है, ठीक है, या इनबाउंड है। अब इसको आपने क्लिक इधर से डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इसमें आपका ख़तरा नहीं होगा, कि मतलब आपको किसी किस्म का इशू ये नहीं आएगा कि आपकी जो है वो आईडी मेल प्रैक्टिस में गई है, या आपको कोई इशू आया है, या आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगी। अब सेकंड चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि फेस वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। फेस वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि फेस वेरिफिकेशन में आपको जो है ये जो ह्यूमैनिटिक वाले हैं ये आपको एक 1% अलाउ करते हैं 1 आईडी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे आप गूगल एडसेंस को ले लेते हैं तो गूगल एडसेंस पे तमाम किस्म की तमाम लोग तमाम आपको मिल जाते हैं एडसेंस, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट नेम से मिलते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप अगर अपना फेस लगाते हैं तो दोबारा आप सेकेंड टाइम वो फेस आप किसी और आईडी पे नहीं लगा सकते। मतलब सेकेंड आपने ली है ना आईडी,
तो उस पर आप फेस नहीं लगा सकते अपना। वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उसको जो है वो इसको कंसीडर नहीं करता ह्यूमैनिटिक। ह्यूमैनिटिक इसीलिए कंसीडर नहीं करता क्योंकि वो लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो देता है ताकि आप उनकी कॉल को रिव्यू करें और आप उनको अच्छा जो है इस अपना पे आउट भी बना सकते हैं और रिव्यू करके इसको ओके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप अपनी आईडी को एक सेफ़र कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले जब आप आईडी लेंगे तो आईडी के लिए आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, दो कैटेगरीज ही आती हैं आपके पास। एक आती है इनबाउंड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। मैं आपको दोबारा जूम करके थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ। ये इनबाउंड और ये आउटबाउंड, ये दो ऑप्शन, ये दो कैटेगरीज हैं जो सबसे पहले आपको मिलती हैं जब आप आईडी रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी खुलती जाती हैं कैटेगरीज और आप अब जो है मेरी टोटल इस पर 14 कैटेगरीज हैं और आपको भी इसी तरह से कैटेगरीज मिलेंगी। आपका ये वर्क ठीक होगा, इनबाउंड पे अच्छा होगा तो फिर आपके डिफरेंट कैटेगरीज खुलती हैं। तो इनबाउंड पे आप लेते हैं तो आपका जो है खुल जाता है। सर्विस सेटर बुक तो नहीं खुलता आपका, सर्विस सेटर बड़ी कैटेगरी है लेकिन इस पर मेहनत चाहिए होती है। मेहनत करने के लिए आपको इन्वेंट्री पे काम करना पड़ता है। इन्वेंट्री आपको मिलती है, इसके साथ आपको रीज़न फॉर आउटबाउंड मिलती है, ठीक है। इन दोनों पे आपका ग्रिप अच्छी बन जाती है तो फिर आपको फर्दर कैटेगरीज मिलती हैं जिसमें आपको डीएसपी डीलरशिप सेल विजिट जो कि 7 सेंट की कैटेगरी है वो मिलती है। इसके साथ साथ आपको कार देखिए शॉर्ट जो कि 11 सेंट की सेट कैटेगरी है वो मिलती है, ठीक है। अब बारी बारी मैं आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा और प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा और वीडियोस के अंदर। बाकी ये है कि फर्दर अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं किसी भी कैटेगरीज के हवाले से या आपको किसी में हेल्प चाहिए किसी कैटेगरी में, आप या फिर पहले से ही आप ह्यूमैनिटिक पे काम कर रहे हैं और आपको किसी कैटेगरी में हेल्प चाहिए या आप न्यू हैं ह्यूमैनिटिक पे और आपको किसी कैटेगरी की समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट और इसकी कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लूँगा हेल्प करने के, ठीक है। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।